गुड मॉर्निंग एवरीवन। रोमन नंबर्स पे एक वीडियो इससे पहले हम लेकर के आए थे। ये रोमन नंबर पे दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम इसके ऑपरेशंस देखेंगे, प्लस माइनस कैसे होता है तो वो देखेंगे। तो अगर आपने वो हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जा कर के आप उसे देख सकते हैं। और हमारा वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरीके के वीडियोज़ देखने के लिए। तो चलिए जैसे आज इसे बनाते हैं। जैसे पिछले क्लास में मैंने बताया था कि अगर किसी नंबर के अगर लेफ़्ट साइड में कुछ रहता है तो वो सब्ट्रैक्ट होता है और राइट साइड में होता है तो वो ऐड होता है। तो जैसे कि इसे करके देखेंगे। ये क्या है, ये 10 में 50 ऐड नहीं होगा। अगर यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, 10 में ऐसे करके 50 ऐड नहीं करते, 50 में कुछ ऐड करते हैं। 50 में से एल के एल के लेफ्ट साइड अगर एक्स है तो वो एल पहले लिखेंगे 50, और एक्स चूँकि उसके लेफ्ट साइड में है क्योंकि ये छोटा है, ये एक्स का वैल्यू 10 होता है तो 10 माइनस एक्स, ये 10 यानी 50 माइनस एक्स, और ये क्या होगा, ये प्लस में 5, वी का वैल्यू 5 है। और नेक्स्ट जो है ये आपका 1 हो गया इसके लिए, और दूसरा जो है ये 1 2 3 यानी कि 30, और ये 2 प्लस 2। तो ये नंबर क्या हुआ हमारा, ये नंबर हो गया 50 माइनस 10 40 45। ये नंबर हमारा 45 हो गया। और ये माइनस ये क्या हुआ 32, ये हो गया 32। कुछ इस तरीके से देखेंगे कि 50 माइनस 10 40 40, और ये v 5 45, 1 2 3 30, और ये 1 2 32। तो 45 में से अगर 32 जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा 13, ये होगा 13। तो 13 को हम कैसे लिखेंगे, 13 को हम लिखेंगे 10 प्लस 3। 13 को क्या लिखेंगे, 10 प्लस 3, 10 के लिए x और 3 के लिए 1 2 3। ये हमारा आंसर हो गया, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, इसमें अगर जाएंगे तो इसका ये क्या हुआ, ये हमारा हुआ c। तो यहाँ पे करके, यहीं पे करके देखते हैं c के वैल्यू क्या हो गए, ये 100, फिर ये राइट साइड में है तो ये 10 और ये 10 20, फिर ये राइट साइड में है ये 5 और एक 1, ये इसका वैल्यू हो गया, ये एडिशन बीच का। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो 1 2 3 यानी 30, x का वैल्यू 10 होता है, ये v प्लस 5 और 1 2 3 ये 3। तो ये इधर हमारा कितना आया, इधर आया 126, और ये इधर इतना आया 38। यानी 126 में अगर हम 38 ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 164। अब इस 164 को हम कैसे लिखेंगे, 164 को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग तोड़ेंगे। 164, ये 164 164, तो 100 के लिए क्या हो गया, 100 के लिए हो गया c। 60 कैसे लिखेंगे, 60 को लिखेंगे 50 यानी l, 50 प्लस 10 राइट साइड देंगे, 50 प्लस 10, और 4 के लिए 5 लिखेंगे v, और उसमें से लेफ्ट साइड कर देंगे तो वो 4 हो जाएगा। तो ये हमारा आया 164। इस तरीके से हम इसे तोड़ लेते हैं और फिर सिंपल स्टेप्स में बनाते हैं। अगर आपको कोई परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट करें, या कोई क्वेश्चन हो जो आप चाहते हैं मैं उस पर वीडियो बना के दूं तो प्लीज़ वो क्वेश्चन कमेंट करें। और फिर चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि ये d, तो d का वैल्यू कितना होता है, d का वैल्यू होता है हमारा 500। तो ये d का वैल्यू हुआ 500 प्लस सारे राइट साइड में फिर c है
तो ये सी का वैल्यू हुआ 100। फिर एक और सी है। ये एकदम अलग अलग सिंपल स्टेप्स में आपके समझने के लिए मैं थोड़ा वीडियो लंबा करके बना रही हूँ, तो फिर क्योंकि कहीं कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। 2C है इसलिए 100 + 100। फिर राइट साइड में क्या है, 50 है। एल का वैल्यू 50 है। अगर वैल्यू वाला चार्ट हमारा देखना चाहते हैं तो हमारे पिछले वाले इसके रोमन नंबर के पिछले वाले पार्ट में आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। ये एल का वैल्यू 50 हो गया। क्योंकि एल के राइट साइड में एक्स है और एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू है 10, तो इसलिए यहाँ पे भी ऐड होगा। फिर इसके राइट साइड में 1 है तो ये 1 हो गया। तो ये इसका हो गया। ये DCCLXI का वैल्यू ये हो गया। अब इधर देखेंगे नेक्स्ट, ये 100 और ये 100, तो डायरेक्ट मैं अब आप समझ ही गए होंगे इसलिए मैं यहाँ पे 200 लिख ही दे रही हूँ। फिर क्या है, फिर है यहाँ पे ये L का वैल्यू 50 और चूंकि इसके लेफ्ट साइड में है ये 10, ये 10 L के लेफ्ट साइड में है तो ये क्या होगा, ये माइनस होगा। और ये क्या हो गया, ये हमारा 40 हो गया। L के लेफ्ट साइड में 10 है तो ये 40 हो गया। इधर देखेंगे, इधर L के राइट साइड में 10 था तो ये ऐड हुआ, ये 60 बनेगा। लेकिन इधर ये L के लेफ्ट साइड में है तो ये क्या बन जाएगा, ये 40 बन जाएगा। प्लस V5 + 1, तो ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा 500, 600, 700, 761, ये हमारा 761 हुआ। और ये माइनस 200, 240, 246, कहीं समझ में नहीं आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप कमेंट कर सकते हैं। 246। अब क्या होगा, इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, चलिए इसको माइनस करेंगे तो 11 में से 6 जाएगा तो ये 5 हो गया। और 5 में से 1 जाएगा तो 4 जाएगा तो 1 आपका, और फिर ये 5 तो 550। आप बताइए अब 550 कैसे लिखेंगे। 500 के लिए सिंपल हम क्या लिखते हैं, 500 के लिए हम लिखते हैं D। इसको पहले तोड़ लेते हैं आपकी सुविधा के लिए। 500 हुआ और क्या है, 10 है प्लस 5 है, 550। तो इसको क्या लिखेंगे, ये इसको लिखेंगे D और ये 10 को X और ये 5 को V, यानी DXV जो होगा वो इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट ये देखते हैं MDCL - CDV। अब ये है, ये कुछ 1000 पे आया है हमारा, तो इसे ध्यान से देखेंगे कि MDCL और CDV, तो M के लिए क्या हो गया, M के लिए आपका 1000 हो गया, प्लस इसके राइट साइड में है D तो वो आपका 500, उसके राइट साइड में है C तो प्लस 100, उसके राइट साइड में है L तो 50, यानी ये MDCL का वैल्यू इतना है। और ये बीच में माइनस का साइन, C जो है वो हमारा 100 है इसके, लेकिन ये क्या है, ये इस D के लेफ्ट साइड में है, ये इसके D के इस तरीके से उसको समझेंगे कि D का वैल्यू क्या है 500, तो 100 में 500 नहीं ऐड करेंगे, 500 में 100 माइनस करेंगे तो ये माइनस में होगा, माइनस 500 में से ये C माइनस होगा और प्लस फिर ये V है तो ये 5, तो चलिए इसको देखते हैं ये क्या होगा, 1500, 1650, ये माइनस, ये 500 में से 100 जाएगा तो 405, ये प्लस में है तो ये हो गया 405। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1650 में से अगर 405 जाएगा तो ये 10 में से 5 गया 5, ये 4 और ये 16 में से 400 गया तो 1245, ये 1245 आया। तो अब 1245 को क्या लिखेंगे, तो 12
इसको इस तरीके से कुछ तोड़ेंगे, 1000 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 40 प्लस 5, यही हो गया 1000, 1100, 1200, 40, 45। अब इसको इस तरीके से लिखेंगे, आपके समझने के लिए ऐसे तोड़े हैं हम। तो 1000 के लिए m, और ये 100 इसमें ऐड हो रहा है तो 1c, फिर एक और 100 ऐड हो रहा है तो 2c, और ये 40 को क्या लिखते हैं, 40 को 50 माइनस 10 लिखते हैं, तो l और x, और ये 5 को v, तो MCC XLV, ये इसका आंसर होगा। ये हमारा रोमन पे ये एक लेसन था जिसमें मैंने बताया आपको रोमन का नंबर्स में ऑपरेशंस कैसे करते हैं। तो आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस तरीके के और मैथ्स के वीडियोस के लिए। थैंक यू।